चलो देखो स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। H2O2 क्या होता है? पर होता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन आते ही आता है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले तो H2O2 के बारे में कुछ बातें जानो। देखो H2O2 जो है वो बिहेव करता है, बिहेव्स एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज हाँ रिड्यूसिंग एजेंट। तो H2O2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। अब बात करते हैं कि कैसे बिहेव करेगा। देखो H2O2 इज परऑक्साइड। H2O2 का क्या नाम होता है? H2O2 इज पर ऑक्साइड। याद है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। हाँ, और कैसा होता था? नॉन पोलर होता था। ये दोनों क्वेश्चन कंपटीशन में आ चुके हैं कि H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा है? हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट। दूसरा, H2O2 पोलर होता है या नॉन पोलर? तो H2O2 पोलर होता है, पोल्स बनाता है, हाँ पोलर होता है भाई। ठीक है, चलो अब देखो H2O2 कैसे रिएक्ट करेगा। एक तो बनाएगा वाटर और साथ में बनाएगा O2 गैस। देखो H2O2 में ऑक्सीजन परऑक्साइड है, परऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज -1 दिख रहा है, -1। देखो चार्ज -1 से H2O में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना? -2। बोलो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। देखो यहां पर इधर O2 के ऊपर चार्ज कितना होगा? 0। तो क्यों होगा ऑक्सीडेशन? -1 से -2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो चार्ज इंक्रीज हो रहा है ना। जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी तो -1 से -2 आएगा। -1 था, एक इलेक्ट्रॉन और आया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो गया? -2 हो गया। बोलो क्लियर है? चलो O2 पे देखो -1 से 0, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है, और लूज हो रहा है तो क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब H2O2 क्या कर रहा है? इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों एजेंट है। बोलो समझ आया? चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बारे में कि क्या होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, उसके बारे में बात करते हैं कि वॉल्यूम, क्योंकि हमने हमारी हेडिंग ही क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। कि H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, है ना। अब देखो कई बार आपको ऐसे लिख के मिलेगा, जैसे मैंने बोला 10VH2O2। V मतलब वॉल्यूम, है ना। अब वॉल्यूम को आप लीटर में लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो 10 लीटर, लेकिन नॉर्मली आपको किस में मिलेगा? V में। तो 10VH2O2 का मतलब क्या है? 10VH2O2 का मतलब है कि 1 लीटर ऑफ H2O2 प्रोड्यूस, 10V का मतलब 10 लीटर ऑफ O2। दैट मीन्स कितना O2 बना रहा है? 1 लीटर पर ऑक्साइड, उसी को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो क्या बोला? 10V। तो 10V क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। 10V क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। किसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है? ऑफ H2O2। लेकिन H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ किसके बारे में बता रही है? कि ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, मैंने एग्जांपल लिया 48V ऑफ H2O2। इसका मतलब 1 लीटर H2O2 कितना O2 गैस प्रोड्यूस कर रहा है? 48 लीटर। प्रोड्यूस 48 लीटर ऑफ O2। दैट मीन्स लिखा हुआ H2O2 के लिए, लेकिन बता किसके बारे में रहा है? O2 के बारे में, ऑक्सीजन गैस के बारे में, है ना। मैंने बोला 96 वॉल्यूम H2O2। बोलो कितने 1 लीटर H2O2 से कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है? कितना? 96 लीटर ऑफ O2। पता चला? तो सबसे पहले क्या आपने को ये पता पड़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है। तो H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 कितनी ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर है? चलो अब देखो फॉर्मूला बनाते हैं, H2O2 का। तो दोबारा से मैंने लिखा H2O, O2 gives H2O plus O2।
सबसे पहले रिएक्शन को कर लो बैलेंस। रिएक्शन बैलेंस की तो 2 ऑक्सीजन थे, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ ऑक्सीजन। दिख रहा है? क्या आपको मोल के 3 फॉर्मूले पता है? अगर मोल के 3 फॉर्मूले नहीं पता तो मैं बताता हूं। मोल का पहला फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मोल का, मोल इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10 क्या 23 पता है। एंड द थर्ड फॉर्मूला जिसका मोल कॉन्सेप्ट में इतना यूज नहीं था लेकिन यहां पे बहुत यूज होगा, है ना, मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम लीटर में अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। व्हाट इज एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 मोल में जो होता है वो होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एसटीपी। क्या होता है बेटा एसटीपी, स्टैंडर्ड, हाँ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, बोलो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स 273 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है, 1 एटमोस्फेयर। तो कभी अगर एग्जामिनर ऐसे भी बोलते ना स्टैंडर्ड, हमेशा एग्जामिनर ये वर्ड यूज करता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर एग्जामिनर वर्ड यूज नहीं कर रहा है तो बोलेगा कि 273 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेयर प्रेशर, तो वो बोलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। इसका मतलब 1 मोल में कितना गैस का वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर होगा, है ना। चलो देखो H2O2 कितना मोल है, 1 मोल, और उससे O2 का कितना वॉल्यूम मिल रहा है, O2 कितना मोल है, हाफ मोल। 1 मोल में कितना वॉल्यूम, 22.4 लीटर, तो हाफ मोल में कितना होगा बेटा, 11.2 लीटर। दिख रहा है? इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है X वॉल्यूम H2O2, तो ये जो वॉल्यूम है ये किसका है, O2 का। अब देखो O2 का वॉल्यूम 11.2 लीटर, 11.2 लीटर ऑफ O2 से आपको कितने मोल H2O2 मिल रहे हैं, 1 मोल H2O2 मिल रहे हैं। तो X लीटर या X वॉल्यूम ऑफ O2 से आपको कितना मिलेगा, 1 अपॉन 11.2 इंटू X। इतने मोल मिल गए, इतने 11.2 इंटू X मोल मिल गए किसके, ऑफ H2O2। क्या आपको H2O2 के मोल निकल आए। अब अगर मैं मोलरिटी, देखो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो अगर मैं मोलरिटी की बात करूं तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O2, और अगर लीटर में है तो 1000 नहीं लिखेंगे। अब मुझे बताओ H2O2 का कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर है ना। X वॉल्यूम हो कुछ भी हो, X वॉल्यूम H2O2 का मतलब क्या है, कितना वॉल्यूम O2 का रिलीज हो रहा है, 1 लीटर H2O2 से। बोलो समझ आ रहा है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स कितने N2O2 के, X अपॉन 11.2 इंटू वॉल्यूम कितना है बेटा, 1 लीटर। तो इसका मतलब मोलरिटी क्या आई, X अपॉन 11.2, X अपॉन 11.2 आ गई मोलरिटी। तो X क्या आ गया, मोलरिटी इंटू 11.2, 112 मत बोलो 11.2 बोलो। तो X इक्वल टू क्या हो गया, M इंटू 11.2। अच्छा देखो ये जो X है ना, ये X ही क्या था, अरे बोलो क्या था X, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। X ही क्या है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपके पास क्या आया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 11.2। बोलो दिख रहा है। तो एक फॉर्मूला तो बन गया, देखो ये वाला नोट कर लिया है, यहां तक कर लिया है। तो देखो यहीं आगे बताता हूं, मोलरिटी की टर्म में हमारा फॉर्मूला आया है वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, मोलरिटी इंटू 11.2। तो आपका फॉर्मूला आया, एक वॉल्यूम स्ट्रेंथ को शॉर्ट में VS लिख देते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 11.2। अब इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी लिखूं तो नॉर्मेलिटी क्या होगा, मोलरिटी क्या होता है,
नॉर्मलिटी क्या होता था, मोलरिटी इनटू, तो मोलरिटी क्या होगा, नॉर्मलिटी अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और H2O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2, तो n/2 इंटू 11.2। देखो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, दैट मीन्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ नॉर्मलिटी के लिए कितना हुआ, n इंटू 5.6। तो आपके पास दो फॉर्मूले बन गए वॉल्यूम स्ट्रेंथ का। अगर नॉर्मलिटी दी है तो इसको लगाओ, और मोलरिटी दी है तो इसको लगाओ। बोलो समझ आया। यहीं पर एक फॉर्मूला और बनता है, पहले मुझे बताओ क्या ये नोट कर लिया है, कर लिया है? तो यहीं पे एक फॉर्मूला और देखो, मैं अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं, मैं नॉर्मल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं। नॉर्मल किसकी बात कर रहा हूं, स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ डिनोट करते हैं एस से, और स्ट्रेंथ को हमेशा लेते हैं हम लोग किसमें, ग्राम पर लीटर में। तो ग्राम मतलब वेट पर लीटर वॉल्यूम, दैट मीन्स आप क्या बोलोगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, W/V। अब आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इंटू 11.2। अच्छा, मोलरिटी की वैल्यू क्या होती है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू 11.2। देखो इक्वल टू m इंटू 11.2, पूरी वैल्यू दोनों को आपस में इक्वेट किया और कुछ नहीं किया। वेट अपॉन वॉल्यूम इंटू 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 34 इंटू 11.2 इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 11.2। देखो 11.2 से 11.2 कटा। वेट अपॉन वॉल्यूम क्या है, स्ट्रेंथ, तो वेट अपॉन वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेंथ, इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 34 क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में तो 34, दैट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या हुआ, मोलरिटी इंटू 34। तो अगर सिर्फ स्ट्रेंथ पूछी है और मोलरिटी दी है तो ये फॉर्मूला होगा। अच्छा नॉर्मलिटी है तो चेंज कर लोगे ना मोलरिटी को नॉर्मलिटी में, कर पाओगे? तो ये था स्ट्रेंथ का फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और है लास्ट, जिसको मैं यहां पे बता देता हूं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, सेकेंड, फॉर्मूला नंबर थर्ड स्ट्रेंथ, फॉर्मूला नंबर फोर्थ वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ था, अब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब वेट बाय वॉल्यूम तो स्ट्रेंथ था, परसेंटेज कितने में से होती है हमेशा, हाँ 100 में से, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml, 2 जीरो से 2 जीरो कटी। तो इसका मतलब अगर मैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज कभी भी निकालूंगा तो हमेशा लगाऊंगा स्ट्रेंथ बाय 10 का फॉर्मूला। पता चला कैसे आया? तो इसका मतलब अब आपके पास तीन फॉर्मूले, चार फॉर्मूले बन गए। एक तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2, दूसरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6, थर्ड बना स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू 34। आपको फॉर्मूले मेन याद रखने, ये तो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे निकलते हैं या वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है। तो एक बार दोबारा से बताना वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होती है, कि 1 लीटर H2O2 कितना वॉल्यूम ऑफ O2 गैस को रिलीज करेगा, है ना, क्लियर है? और फोर्थ फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, S अपॉन 10। बोलो क्लियर है? फटाफट से इसको नोट करो, देन फिर करते हैं क्वेश्चंस, है ना, करो नोट। चलो देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट नॉर्मलिटी, मोलरिटी, स्ट्रेंथ एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 20 वॉल्यूम H2O2। ये आपका क्वेश्चन है ना। अब कैसे निकालोगे, देखो 20 वॉल्यूम H2O2 क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, अरे बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी है। तो इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपको दे रखी है 20 वॉल्यूम H, है ना, या 20 लीटर लिख लो। अब आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी हुई है यहाँ पर। अब सबसे पहले देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला नॉर्मलिटी के लिए क्या होता है, n इंटू 5.6। तो नॉर्मलिटी कितना हो जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 5.6। अच्छा बोलो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, 20 अपॉन 5.6। बोलो कैलकुलेट कर लोगे, है ना। 5 4 20 होता है, तो 4 से तो कम ही होगा, है ना, 3 पॉइंट समथिंग करके आएगा, कैलकुलेट कर लेना। देखो मोल अगेन अगर मोलरिटी निकालूंगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मोलरिटी के लिए क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू 11.2। तो देखो वॉल्यूम, देखो मोलरिटी क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन
11.2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी दी हुई है बेटे आपको, अगेन 20 अपॉन 11.2, तो 1.2 कुछ करके आएगा ना, तो 1 पॉइंट करके निकाल लेंगे। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ क्या होता है 34 इंटू मोलरिटी। 34 देखो बेटा मोलरिटी कितना होता है 20 अपॉन 11.2, देखो यही है मोलरिटी, क्या स्ट्रेंथ भी निकाल लेंगे। अब लास्ट क्या बचा, दिस इज थर्ड, द फोर्थ वन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता था बेटा, स्ट्रेंथ अपॉन 10। तो स्ट्रेंथ कितना है 34 इंटू 20 अपॉन 11.2 इंटू 10। तो बोलो क्या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाल लेंगे, है आसान, कर पाओगे। चलो नोट करो जरा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 100 ml ऑफ H2O2 रिएक्ट कर रहा है कंप्लीटली विद 15.8 ग्राम ऑफ KMnO4 से इन एसिडिक मीडियम। इसका मतलब आपके पास KMnO4 है, उससे रिएक्ट कर रहा है H2O2। मीडियम कैसा है, एसिडिक है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 क्या बनाता है, Mn2 पॉजिटिव बनाता है, और H2O2 क्या बनाएगा, O2 गैस बनाएगा। दिख रहा है। अब मुझे किससे मतलब है, KMnO4 और H2O2 से मतलब है, क्योंकि मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालनी है H2O2 की। अब यार देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के फॉर्मूले क्या पड़े अभी, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम स्ट्रेंथ का, मोलरिटी इंटू 11.2, सेकेंड नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। मेन थे दो फॉर्मूले ही पड़े थे वॉल्यूम स्ट्रेंथ के, तो या तो नॉर्मेलिटी निकाल लो या मोलरिटी निकाल लो। अब KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट H2O2 के इक्वल हो जाएंगे। अगर मैंने यहां से H2O2 की नॉर्मेलिटी निकाल ली तो क्या मैं उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाल लूंगा। तो सबसे पहले क्या मैं बोल सकता हूं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। देखो इन दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जो अभी इससे पहले किया अपन ने, और एक क्या आएगा ग्राम इक्विवेलेंट का। अब इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं यहाँ से, इतना ही आएगा नीट और जेई में, है ना। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, H2O2 का वॉल्यूम दिया है, तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम लगा दो फॉर्मूला, इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। KMnO4 का वेट दिया है, जब भी वेट दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर। अब नॉर्मेलिटी अपने को निकालनी है, वॉल्यूम दिया है कितना 100 ml, लेकिन वॉल्यूम हम किसमें हमेशा यूज करते हैं, लीटर, तो डिवाइड बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 158। अच्छा वैलेंसी फैक्टर देखो +7 से जा रहा है +2, कितने का डिफरेंस, 5 का, तो वैलेंसी फैक्टर आ गया 5। बोलो क्या यहां से 0 से 0 कट गई है, पॉइंट हटा 0 आ गया, कितना टाइम गया 10 टाइम। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आया, 5 इंटू ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन में भी 10, 10 से 10 कटा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू कितना आ गया 5। अब नॉर्मेलिटी आ गया तो भैया वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। नॉर्मेलिटी कितनी है 5 इंटू 5.6, 5 6 30, कैरी 3, तो कितना है 28। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज 28। दिस इज द आंसर। देखो कितना आसान था, बस क्या करना था, ग्राम इक्विवेलेंट को यूज करके नॉर्मेलिटी निकालनी थी। तो आज के बाद वॉल्यूम स्ट्रेंथ का अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप कर लोगे, बोलो हाँ या ना। तो ये था आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। तो आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर होता है आपका समाप्त।